हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू गाइस आर वाचिंग लीनास लाइफ और मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही कारीगर, बहुत ही बेनिफिशियल अंडर आई रिमूवल DIY रेमेडी। जी हाँ। और आज की जो ये DIY रेमेडी है ना, ये आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में शेयर करूंगी कि आपको क्या क्या करने हैं और क्या क्या नहीं करने हैं, ताकि इस प्रॉब्लम्स को हम हमेशा के लिए एलिमिनेट कर पाए। और ट्रस्ट मी, ये मैंने अप्लाई किया। जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे जिनके अंडर आई में इतने ज़्यादा पिगमेंटेशंस थे, डार्क सर्कल्स थे, जो कि बहुत सारे रीजंस की वजह से आते हैं। आज हम उस रीजंस को भी जानेंगे और समझेंगे कि हर एक रीजंस जो हम जिसकी वजह से ये डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस चीज़ों को समझने के बाद हम उसके सॉल्यूशंस को भी फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि मेरे इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डार्क सर्कल्स के कॉजेज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज़ उनकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है, वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं 6 से 7 घंटे की, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसे डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम्स से वो फेस कर रहे हैं। बट मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर आप प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं ना और प्रॉपर नींद भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। रीज़न बीइंग कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स है। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है फाइंड आउट करना कि अगर डार्क सर्कल्स आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, तो कई बार आपके प्रॉपर हेल्दी डाइट के होते हुए, आपके प्रॉपर फिटनेस रिजीम्स के होते हुए, आपकी नींद प्रॉपर होते हुए भी आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। दूसरे रीजंस, जो मेन रीजन है, वो है लाइफस्टाइल। आजकल हम अपने आप को स्क्रीन के सामने इतना ज़्यादा अवेलेबल रखते हैं, जिसके वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को स्क्रीन से दूर रखना। हम किसी भी एज के हो, हम बच्चे हो तो हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, गेमिंग करते हैं, और अगर हम बड़े हैं तो हमारे प्रोफेशनल काम में, लैपटॉप्स वगैरह में पावर पॉइंट बनाना, एक्सेल बनाना, बहुत सारी चीज़ों में हम स्क्रीन को अपने आप को अवेलेबल करते हैं। अगर हम घर आ रहे हैं तो हम अगर एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो हम टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपोज़ करते हैं डिजिटल स्क्रीन्स के सामने, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके आँखों में स्ट्रेस पड़ने का। स्ट्रेस पड़ने की वजह से आपकी आई साइट वीक होने लगती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आपकी आँखें की पावर है, मतलब आप ग्लासेस लगाते हैं, और अगर आप ग्लासेस नहीं लगा रहे हैं, आपके पावर आँखों की बढ़ते जाएगी और ये डार्क सर्कल्स भी क्रिएट करती हैं। अगर आपको स्पेक्स डॉक्टर्स ने रिकमेंड किए हैं, तो आप स्पेक्स ज़रूर से लगाएँ। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम्स परमानेंटली आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये हो गई हमारी दूसरी कॉजेज। तीसरी कॉज को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बार देखा गया है कि हमारी आंखों के नीचे जो स्किन्स होती है वो काफी थिन होती है। इनकी थिनिंग की वजह से हमारे अंडर आई में जितने भी हमारे पिगमेंटेशंस, कलर चेंजेस इन द स्किन कुछ ज्यादा ही विजिबल हो पाते हैं। बहुत बार तो हम आंखों के नीचे, आप कई बार नस को भी आप देख सकते हैं, ये इतना पतला होता है आंखों के नीचे का स्किन। इसके लिए कई बार ये इसे संकन आइज भी बोलते हैं, हेलो आइज भी बोलते हैं। इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशंस, तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि आंखों के नीचे आपके कुछ फिलर्स जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि आपके हेलो और संकन आई जैसी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सके। और हमारे जो नेक्स्ट इश्यूज है, जो अंडर आई डार्क सर्कल जिसकी वजह से कुछ ज्यादा होती है, वो है सन एक्सपोजर। अगर आप देखें तो आपके फेस में जो सबसे थिन स्किन जहाँ पे होती है, वो आपकी अंडर आई में होती है। अंडर आई की स्किन इतनी ज्यादा पतली होती है कि आपको आपके आंखों के नीचे जो वेन्स होते हैं आंखों के, वो तक विजिबल होता है। इतने आपके पतले स्किन होते हैं, और आप उसमें अगर आप सन एक्सपोजर करते हैं, तो कई बार कि आपकी आंखों के नीचे वो डार्क सर्कल, डार्क पिगमेंटेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए आपको कुछ ऐसे डू एंड डोंट्स करने हैं जो आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है बहुत इजीली। और आपके हम अक्सर क्या करते हैं कि जब भी हमारे साथ कुछ हमारे बॉडीज में चेंजेस होते हैं, तो सबसे ज्यादा वो हमारे आई में विजिबल होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कई बार जब आप डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, वो सबसे पहले हमारी आंखों को चेक करते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज दे कैन आइडेंटिफाई मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ योर हेल्थ थ्रू योर आईज। और इसी कारण से जब आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं होती है, तो आप देखते हैं कि आपके आंख ड्राई होने लगते हैं।
आँखों का ड्राई होना, आँखों को काफ़ी ज़्यादा आँखों में इचनेस रहना, इसकी वज़ह से क्या होता है कई बार आप अपने हाथों से ना अपनी आँखों को ऐसे करके मसल लेते हैं, तो वो मसलते हैं जो जब आँखों को तो आँखों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सो ये स्ट्रेस जो ये सारे जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रही हूँ, जो आप करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ़ में, ये आपके डार्क सर्कल जैसे प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा मायनों में इंक्रीज़ कर देता है। सो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो बिल्कुल मत करिए। अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेट करके रखिए, ताकि आपके अंडर आई जैसी प्रॉब्लम जहाँ पे आपकी स्किन कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव पतले है, उसमें आपको अपने स्किन के ड्राइनेस का फ़ील ज़्यादा नहीं हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इस प्रॉब्लम्स का मेन कल्प्रिट है वो है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग। अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं इससे भी आपके अंडर आई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आप कोई विटामिन डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं, खास करके विटामिन B12 जैसे डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं, तो बहुत बहुत मायनों में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपके डार्क सर्कल्स और ज़्यादा विजिबल हो, या फिर चीज़ों को और ज़्यादा एग्जैजरेट करने में ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये रहे सारे कॉजेस। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेस है, लाइक का नहीं होना भी फैक्टर्स है, डाइट का इम्प्रॉपर होना भी एक प्रॉब्लम है। बट इसके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, और हम अब जानने की कोशिश करते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हमें ये डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम्स से परमानेंटली छुटकारा मिल सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को हाइड्रेट करना। विंटर का टाइम चल रहा है और बहुत बार आपको प्यास नहीं भी लगती होगी, बट इस प्यास नहीं लगने पे भी आपको पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है तो आप चाहे तो आई ड्रॉप्स जो लुब्रिकेंट का काम करते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो दूसरी जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी सन एक्सपोजर, लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर हम बात करें तो हमें स्क्रीन टाइम को लिमिट करना होगा, और खास करके जो रात में हम सोते टाइम पूरे रूम्स के लाइट ऑफ करके सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की लाइट पे जो हम मोबाइल का यूज़ करते हैं उसे हमें एलिमिनेट करना होगा, बिकॉज वो हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं। सो ये चीज़ को आप अवॉइड करें, स्क्रीन टाइम को आप लिमिट करें, जितना हो सके उतना कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम कम से कम आप रखें अपने डे टू डे लाइफ में। थर्डली, आपके सन एक्सपोजर जैसी प्रॉब्लम में आप SPF सनस्क्रीन का यूज़ करेंगे अंडर आई पे, और खास करके अंडर आई सीरम्स का यूज़ करें जो विटामिन C एनरिच हो, एंटीऑक्सीडेंट जिसमें ज़्यादा हो, वैसे सीरम्स अंडर आई सीरम्स के यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आप बाहर जाए, सन एक्सपोजर में जाए, तो आप सन ग्लासेस का यूज़ ज़रूर करें, बिकॉज ये आपके आंखों को प्रोटेक्ट करेगा। हाइपोपिगमेंटेशन अंडर द आईज जैसी प्रॉब्लम से भी आपको बहुत हद तक हेल्प होगा। सो ये गॉगल्स को यूज़ करें, SPF ज़रूर से लगाएं, और साथ ही साथ ऐसे कुछ सीरम्स का यूज़ करें जिसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट जिसमें ज़्यादा हो। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ रेमेडीज जो आपको करनी है और जिससे आपके स्किन, आपके डार्क सर्कल जैसे इश्यूज बहुत हद तक कम हो जाएंगे, और आपको विजिबल चेंज आपको देखने को मिलेगा इन वेरी फ्यू वीक्स। जी हाँ, आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है, यू कैन ट्राई दिस रेमेडी। आई कैन अश्योर यू फ्रॉम माई एंड कि ये आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट देगा। डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम से आप धीरे धीरे यू कैन ओवरकम दिस डार्क सर्कल्स इश्यूज। सो इसके लिए सबसे पहले हमें करना है टी बैग कोल्ड प्रेस। सो टी बैग कोल्ड प्रेस के लिए हम लेंगे ग्रीन टी बैग्स। ग्रीन टी हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ग्रीन टी इज़ वेरी गुड विद एंटीऑक्सीडेंट, तो इसीलिए हम ग्रीन टी बैग्स का ही यूज़ करेंगे। इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर अंडर आई डार्क सर्कल्स। सबसे पहले आपको ग्रीन टी बैग्स को फ्रिज में रखना है, इसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद आप इसे अपने आंखों के नीचे रख सकते हैं फॉर क्वाइट फ्यू मिनट्स। हालाँकि आप चाहे तो आपको जब तक इसे रख पा रहे हैं, आप लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं, फॉर एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट्स भी आप रखेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट मिनिमम 10 मिनट तक तो आप ज़रूर रखिए, ताकि आपके जो ये डार्क सर्कल्स, जो पफीनेस रहती है आपके अंडर आई जैसी प्रॉब्लम्स में, वो चीज़ से आपको बहुत हद तक रिलैक्स फील होगा। और जो आँखों में स्ट्रेस पड़ता है ज़्यादातर डिजिटल स्क्रीन्स के सामने होने की वजह से, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होगा। सो सेकेंडली जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एक अंडर आई मास्क जो आपको लगाने हैं, और इसके लिए आपको लेने हैं हनी और कॉफ़ी। कॉफ़ी को आपको
1 टेबलस्पून ऑफ हनी के साथ मिक्स करना है और 1 टेबलस्पून वाटर भी आप ले सकते हैं इसमें, अगर आपको एक कंसिस्टेंसी अच्छे से आपको बनानी है जो एप्लीकेबल हो। और इसे बनाने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और उसको अंडर आई में लगाएँ और इसे आराम से 10-15 मिनट आप अपने अंडर आई पे रखें और इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। ये आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा जो आपके अंडर आई जो आपकी ड्राइनेस हो रही थी या फिर डिहाइड्रेटेड अंडर आई थी, ये सारी प्रॉब्लम से डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो ये रेमेडीज़ को आप चाहे तो रेगुलर भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स आप एक अल्टरनेटिव डेज़ को रखते हुए आप ज़रूर से करिए। आप चाहे तो वाटर की जगह पोटैटो जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ये मास्क की जो बेनिफिशियल क्वालिटीज़ है वो और इसको इंक्रीज़ कर देगा। सो इसी के साथ में आपको रोज़ ये कोशिश करनी है, कुछ ऐसे सीरम्स का यूज़ करना है, एसेंशियल ऑयल का यूज़ करना है अंडर आई पे, ताकि आपको अंडर आई काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड फ़ील हो। और ख़ास करके अगर आपकी अंडर आई की स्किन पतली है, वेन्स दिख रही हैं, नसें दिखती हैं अंडर आई की, तो आप कोशिश ये करें कि ऐसे सीरम का यूज़ करें जो रेटिनॉल बेस हो। रेटिनॉल बेसिकली कोलेजन के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जिनके सनकन आईज़ है, उनको खास करके रेटिनॉल बेस्ड सीरम का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ कोलेजन प्रोड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये देखा गया है कि रेटिनॉल बेस्ड सीरम से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है सनकन आईज़ के डार्क सर्कल्स को क्योर करने में। और लास्टली जो आपकी स्किन है, वो अगर डार्कन है और फिर भी आपके डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं, तो इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स का यूज़ करने के लिए, ताकि आप स्किन लाइटनिंग क्रीम्स का जब आप यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके स्किन के जो डार्क सर्कल्स है, डार्क पिगमेंटेशंस है, वो कम होने स्टार्ट होंगे, जिसका असर होगा कि आपके डार्क सर्कल्स के जो पैचेस हैं, वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। सो कोशिश ये करना है कि आपको गॉगल्स लगाने हैं, सन एक्सपोजर में एसपीएफ ज़रूर से लगाने हैं। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ 2 फेशियल मसाज जो आपको करने हैं सोने से पहले। आप इसके एटलीस्ट 20 टू 30 राउंड्स ज़रूर करिए ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। सबसे पहले आपको आपके एक हाथ को अपने हेड के ऊपर रखना है इस तरीके से, और आपके दूसरे जो हाथ है उसको आपको ले लेना है इस तरीके से अपने अंडर आई पे। इसको इस तरीके से स्वाइप आउट करना है और आपको इस तरीके से ऊपर खींचना है। So do this on a very regular basis like this, and you have to just light it up. ऐसे करना है and then आपको ये ऊपर की तरफ खींचना है। You have to do this at least, आपको ये करनी है फिर 20 to 30 टाइम्स। जो सेकंड अंडर आई मसाज है, फेस मसाज, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको आँखों के नीचे अपनी 2 फिंगर्स को रखने हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आपको उसे पुल डाउन करना है, नीचे की तरफ खींचना है, एंड देन आँखों को अपने आईज बॉल को आपको रोटेट करते हुए जाना है क्लॉकवाइज। आपको पहले ऊपर से स्टार्ट करना है एंड देन उसके बाद आप राइट देखेंगे, फिर नीचे, फिर लेफ्ट साइड, फिर ऊपर, फिर राइट, फिर नीचे, फिर लेफ्ट साइड। इस तरीके से आपको अपने आई बॉल्स को रोटेट करना है फॉर एटलीस्ट 20 टाइम्स, दोनों आँखों को करना है। इससे आप देखेंगे कि आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स जैसे जो प्रॉब्लम्स है वो उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से परमानेंटली एलिमिनेट कर पाएंगे। ये तो थी मेरी सारी रेमेडीज जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये रेमेडीज को आप ज़रूर से करिएगा। आई कैन अश्योर यू कि अगर आप ये रेमेडीज को कंसिस्टेंट होकर डिलीजेंटली फॉलो करते हैं अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में, तो बहुत ज़्यादा हद तक आप विजिबल चेंजेस फील कर सकते हैं इन वेरी फ्यू वीक्स। और इसे आपको इस तरीके से करना है कि आपका ये एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइफस्टाइल बन जाए, ताकि आपके डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो एलिमिनेट होने के बाद वापस ना आ सके। सो मेक इट एज अ हैबिट टू एलिमिनेट डार्क सर्कल्स परमानेंटली फ्रॉम योर लाइफ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी एक नए वीडियोस के साथ बहुत ही जल्द, और तब तक के लिए वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।